सर कल भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट थी, इसका मेक और ब्रेक लेवल आ गया? आया तो है। कल 1.5% यानी कि 19 रुपये घट कर 1303 पे, भाई कायदे से इसको घटना परसों था, परसों नहीं घटा, कल घट गया। मतलब एक दिन लेट घटा, क्योंकि रिजल्ट के बाद चलने जैसा ऐसा कोई खास रिजल्ट था नहीं कि भाग जाए। 2 दिनों से फिर 2 दिन तक तो ये 50 DMA के ऊपर बंद हुआ। कल फिर 50 DMA के नीचे आ गया, 1317 के नीचे। 17 जुलाई को जो इसने ब्रेकआउट दिया था वो ब्रेकआउट अब इसके फेल होने की तैयारी है। और ये लेकिन फेल कब होगा? जब 1290 के नीचे बंद हो। बार बार जाता है 1300 के आसपास, बंद नहीं होता। 1290 के नीचे बंद होने पर ब्रेकआउट फेल होगा और 100 DMA 1350 के आसपास का है, इसके ऊपर बंद होने पर तेजी आएगी। मुझे लगता है कि जो होने वाली बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में बाजार की तेजी के लिए अब रिलायंस का ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है और ब्रेकआउट बने रहना जरूरी, जो कल नहीं हुआ। मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, बाजार के बड़े सेक्टर्स, आपका IT सपोर्ट नहीं करेगा, बैंक नहीं करेगा। रिलायंस अगर ब्रेकआउट लेवल पे आके अटक रहा है तो साल निफ्टी बढ़े तो कैसे बढ़े? प्रॉब्लम वो आ रही है, ये दिक्कत है। ये सबसे पहले सेम चीज़ दूसरी है HDFC बैंक को लेकर, ब्रेकआउट फेल हो गया इसका, कद अच्छा खासा फेल हुआ। फेल नहीं मतलब पास होता है ये 40% 50% मार्क्स से, फेल होता है डिस्टिंक्शन से। वैसा वाला हाल है। डिस्टिंक्शन से फेल हो रहा है, वैसा है। कल 2% घट गया। इनके भी दूसरे दिन ज़्यादा रिजल्ट, इसके तो पहले दिन ही 5% पिटाई हो गई थी रिजल्ट के बाद। दूसरे दिन फिर 2% 16 रुपये घटकर 761 पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन हायर लोअर हाई लोअर लो बना के कमजोरी के संकेत दिए। एक महीने का लो 760 छुआ और बंद भी 761 पे, एकदम डे लो पे जाके बंद हुआ है HDFC में। मतलब इसको आज भी गिरना है, ये मन बना के आया HDFC में, आज फिर गिरूंगा। आज गिरने की हैट्रिक लगाऊंगा मैं। आप देखो ना, जो स्टॉक डे लो पे बंद हो रहा है, अब और क्या है, वो तो दिखाई रहा है ना। अभी मैं 760 का लोअर 761 पे बंद हो रहा हूँ, करेक्ट। तो 2 दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी की गिरावट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका अकेले का है। ये खींच रहा है दोनों की टांग नीचे की तरफ, है ना। अब लगातार दूसरे दिन बड़ा सपोर्ट लेवल जो इसका 100 DMA का था 796 का, उसके नीचे बंद हो रहा है। ब्रेकआउट फेल हो गया इसका। लगातार दूसरे दिन 50 DMA के नीचे जो 780 के आसपास था, उसके भी नीचे बंद हो रहा है। अब 50 DMA के नीचे बंद होने पे इसका ब्रेकआउट फेल हो गया। निफ्टी का सबसे कमज़ोर स्टॉक रिलायंस से या वो अपना टाइटल खींचने के चक्कर में है। अब तक रिलायंस ने बहुत दिनों से मेंटेन कर रखा था, मैं सबसे कमज़ोर, मैं सबसे HDFC नहीं, मैं भी दावेदार हूँ। दोनों के बीच में बहुत नीचे से फर्स्ट आने की लड़ाई चल रही है। वैसा है। और ICICI बैंक? अरे हम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ICICI बैंक तो टॉप पे है, निफ्टी का सबसे बेस्ट स्टॉक है, कोई डाउट ही नहीं है। लगातार 5वें दिन कल तेज हुआ है, 5 दिन तेजी का पंच लगा, 3 रुपये ही चढ़ा है भले, लेकिन 1463 पे बंद हुआ है। और 11 महीनों की कल ये हाईएस्ट क्लोजिंग है 1463 की। दैट शोज द स्ट्रेंथ। ओके, 1430 1445 रुकावट की रेंज थी। 20 जुलाई को 1445 के पार निकल के इसने ब्रेकआउट दे दिया। हमने बर्थडे पिक पे दिया भी था और वहाँ से आपका पैसे बने भी होंगे। 200 पॉइंट आराम से, 200 पॉइंट से ज़्यादा बने हैं वहाँ से, अगर आपने खरीदारी किया था। ऑलराइट, आइए अब